गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना, यानी पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोच लिया 8th क्लास में इतनी परसेंटेज बनी, यानी आपने पहले से सोच लिया, कल्पना कर ली उस चीज़ की, या मुझे बड़े होकर ये बनना है, या मुझे कल ये करना है। यानी किसी भी काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से सोच लेना, कल्पना कर लेना कि ऐसा होगा, उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग दी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है प्ले इट प्राइड्स। इसका मतलब ये होता है समुद्री डाक का एक नाटक और खेल। डेली ग्रिंड यानी रोजमर्रा की जिंदगी की ऊब और कठिनाई है, यानी डेली जो वर्क करते हैं, बहुत थक जाना, मतलब डेली लाइफ में जो भी वर्क्स होते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। माई फैंटेसी वॉज ऑल गुरुत्वाकर्षण के नियम की अवहेलना करते हुए हवा में तैरती हुआ, यानी जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकूं तो वो नीचे आ जाएगी, लाइक अ बॉल। अगर बॉल को अगर अपन आसमान में उछाल दे तो वो नीचे आ जाएगी, किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। बट एरोप्लेन ये क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहा है। तो यही मतलब इसका माई फैंटेसी वॉज ऑल एग्लो, यानी कुछ चीज़ें क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रही है। उसके बारे में अपन डिटेल्स में आपको आगे या तो मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा या साइंस में कि वो कैसे वर्क कर रहा है। बट हम जो चल रहे हैं वो सब ग्रेविटेशन के कारण, जितने भी वर्क हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब ग्रेविटी के कारण हो रहे हैं, यानी किसी भी ग्रेविटी हर जगह है, बट कुछ चीज़ें जो अगेंस्ट ग्रेविटी है। नेक्स्ट है लिविंग स्टोन एंड एक्सप्लोर, यानी कि एक खोज। ये क्या है, जो सब कुछ अभी तक ग्रेविटी के कारण हुआ उसके अगेंस्ट हुआ, तो ये एक डिस्कवरी हुई ना कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। किसी ने सोचा कि अरे नहीं, लोहे को भी हम आसमान में उड़ा सकते हैं, तो ये क्या है, एक डिस्कवरी है। किसी ने सोचा होगा पहले कि ऐसा भी हो सकता है, फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया। नेक्स्ट है अ फेमस कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मार्क ट्वेन, यानी जुड़वा द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र। जुड़वा ट्विंस जो होते हैं उनके द्वारा एक डायग्राम बनाया गया, उसको ये नाम दिया गया है हकल्सबेरी फिन। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर के हाउ कुड द पोएट एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। कवि जो है वो रोमांच की दुनिया का पता कैसे लगाता है, यानी कि जो पहले ऐसा ऐसा हुआ होगा, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम आगे ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं कि कैसा हुआ, पहले क्या गुजर चुका, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या है, किस चीज़ के द्वारा उस पोएट ने भी इन सारी चीज़ों का पता लगाया। तो कैसे पता लगाया, हम अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे पीछे का तो कैसे पता आएंगे, या तो हम गूगल को सर्च कर लेंगे, तो गूगल में कहाँ से आया, ये भी तो किसी न किसी ने उसमें डाला होगा, या बुक्स वगैरह में तो बुक्स भी किसी ने लिखी होंगी। तो कवि ने सारी चीज़ों के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, एक रोमांच, एक एडवेंचर्स के बारे में किस तरीके से पता लगाया। तो वाई रीडिंग वेरियस, उसने बहुत तरीके की बुक्स को पढ़ा, उनकी स्टडी की, तब जाके उसने एक एडवेंचर्स की लाइफ जो है वर्ल्ड, उसके बारे में पता लगाया। नेक्स्ट है राइट एनी 3 थिंग्स दैट द पोएट डिड इन हिज वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। कवि ने अपने साहस की दुनिया में क्या 3 चीज़ें लिखी, मतलब उसने जब ये सारी बुक्स पढ़ी, उसने पूरे वर्ल्ड के बारे में पता किया कि ऐसा है या ऐसा होगा, उसने इमेजिन किया, तो उसने क्या 3 चीज़ें निकाली। तो लाइव्ड विथ एस्किन्स, वेट हंटिंग, वेंट टू फिशिंग, यानी कि एस्किनोज के साथ रहते थे। ये एक चैप्टर है, तो चैप्टर में जो उसने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताया कि वो एस्किनोज के साथ रहते थे। नेक्स्ट शिकार करना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, एंड मछली वगैरह पकड़ना, ये सारे काम उन्होंने किए थे। जो उस चैप्टर में उन्होंने ये सारे काम किए थे। तो पोएट ने हमें ये एक्सप्लेन किया है कि ये 3 चीज़ें उसने सबसे ज़्यादा उसमें एडवेंचर्स के तौर पर रीड की हैं और समझी हैं। नेक्स्ट है हुज बुक टुक द पोएट टू द मून, किसकी किताब कवि को चांद पर ले गई। मतलब कुछ बुक्स पढ़ के हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अब हमें भी ऐसा करना है। किसी की स्टोरी से हम इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ये बनना है, यानी हर किसी का अपनी लाइफ में एक आइडियल होता है कि नहीं हमें इस जैसा बनना है। तो उसी तरीके से कि जो पोएट था उसने ऐसी कौन सी बुक पढ़ी थी या कौन से राइटर की बुक पढ़ी थी जो कि उसको कहाँ तक ले गई, चांद तक ले गई, यानी उसने उनकी बुक पढ़कर उसके अंदर इतनी जिज्ञासा हुई कि नहीं मुझे चांद पर जाकर देखना है क्या है। तो वो कौन थे, तो वो थे जूलियस वेर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू एंजॉय द पोएम वाई और वाई नॉट। आपने इस पोएम को एंजॉय किया, क्यों और क्यों नहीं। यस, क्योंकि टेक अस टू डिफरेंट एडवेंचर्स, क्योंकि ये पोएम हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है, एडवेंचर्स एक रोमांच की दुनिया में ले जाती है। थैंक यू।